सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 94वीं कक्षा। पीछे अतिदेश प्रकरण के 4 सूत्र निकल गए और द्विवचनजी सूत्र को देखा था कल। इसमें पूछना है पीछे से कुछ? हाँ गुरुजी, शुरू में हमने अतः उपधाया लगा के वृद्धि कर दी थी 80 और हमने इसको 8 बना दिया था। फिर आगे चल के हमने 9 चंगी उपाध्याय से ह्रस्व करके फिर इसको 8 बना दिया। तो क्या आवश्यक वृद्धि करने का फायदा? ये इसमें आपका नहीं हो रहा है, मेमोरी खत्म है इसकी। मेरे को ना लग रहा बाई चांस में। क्या कहा आपने? 8 क्या कर दिया? पहले हमने अतः उपधाया लगा की वृद्धि कर ली, वृद्धि करी। हाँ। फिर हमने उसको 9 चंगी उपाध्याय ह्रस्व करके हमने वो ह्रस्व कर दिया। तो बात तो वही की वही रहेगी। तो उससे क्या होता है? वही की वही रहेगी। तो भाई सूत्र अपना अपना कार्य करेंगे सब। सूत्र ये थोड़ी देखते हैं कि मैं जब कार्य करूंगा तो कहीं पूर्व स्थिति न आ जाए, इसलिए छोड़ो यहाँ पर चल देते हैं, यहाँ से नहीं करेंगे कार्य। ऐसा नहीं है। सूत्रों को माना गया है पर्जन्य के समान। वर्षा होती है जी। सूखा हो वहां भी होती है और समुद्र में वहां है आवश्यकता क्या? वहां तो पानी पहले से ही है, वहां भी होती है। तो ऐसे ही सूत्र है, वो क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है अपनी केवल जो शर्त है सूत्र की, जिस अवस्था में वो लग सकता है वो अवस्था आते ही सूत्र लगेगा। तो वृद्धि करने वाला सूत्र वृद्धि कर गया। अब वृद्धि करने वाला सूत्र जब वृद्धि कर गया और णौ चंगबधाया ह्रस्व किया, अब वृद्धि करने वाला सूत्र फिर अतबधाया लौट करके आए, देखे पीछे ये क्या कर दिया इसने। मैं वृद्धि करके आया था और इसने मेरी वृद्धि को ही समाप्त कर दिया, तो बुरा लगे, लड़ने लगे उससे। ऐसा नहीं होता। वो अपना कार्य करके चला गया। अब अन्य सूत्र कुछ भी करते रहो, वहां उसे कोई आपत्ति नहीं है। वो नहीं कहेगा कि तुम मेरी वृद्धि को बिगाड़ो कि मत बिगाड़ो, कुछ भी करते रहो। इसने ह्रस्व कर दिया। तो ये झगड़ते नहीं है सूत्र आपस में। कोई किसी की किए कार्य को पलट देता है यदि, तो ठीक है भाई, उसका अधिकार है, पलट दे। हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, तो पहले वृद्धि कर दी और फिर ह्रस्व कर लिया, कोई अंतर नहीं पड़ता उससे। अब आप चाह रही हो कि वृद्धि करने वाला सूत्र वो भी न लगाया जाए, ह्रस्व करने वाला भी न लगाया जाए, तो हमारी सिद्धि याद करने में कम से कम 2 सूत्र कम हो जाएंगे। 2 सूत्र कम हो जाएंगे। लेकिन 2 सूत्र कम करके हमने 2 सूत्रों के रहस्य को छोड़ दिया समझने के लिए, क्योंकि ये अन्य स्थानों पर भी तो लगेंगे ये। और ये सूत्र केवल इसी सिद्धि के लिए थोड़े ही हैं। अतबधाया और ये णौ चंगबधाया ह्रस्व, ये तो बहुत जगह लगने वाले हैं और वहां कहीं कहीं इनकी आपकी सार्थकता भी दिखाई देगी। आवश्यक नहीं है कि हर जगह जो है उसकी बात कटी ही जाए वृद्धि करने वाले की। अब पाठयति में वृद्धि कर रहा है, पाठयति पाठयतः पाठयंती, क्या यहां भी ये ह्रस्व करने वाला आएगा क्या? ह्रस्व करने वाला लुंग लकार में ही तो आएगा, और वो भी चंग होगा तो आएगा। ये सूत्र की उपयोगिता को नहीं व्यर्थ कर रही है, ये तो अपने उदाहरण में। हाँ, इनका कहना कि यहाँ न लगाया जाए, इनको 2 सूत्र कम करना पड़े। तो सूत्र को समझने के लिए जहां भी आवश्यक है उसको लगाएंगे। आपकी पक्की हो जाएगी, पर आपको क्यों और कैसे कोई घुमा नहीं सकते, घुमा देता ना ऐसी। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब और कुछ पूछना है? एक गुरुजी, सार्वधातुक और आर्धातुक में थोड़ी समस्या, मेरे को किसी ने पूछा, मैं बता नहीं पाई कि ये जो सारे तिंग
सारे पहले हमने तिंशित सार धातु कर दिए, फिर आर्ध धातु कम शेष कर दिया, शेषा कर दिया, मतलब सिर्फ लिट अर्क धातु का है नहीं। हाँ, बाकी सब सार धातु। तिंग और शित से अतिरिक्त धातु के अधिकार में, धातु के अधिकार में छोड़िए, पूरे तीसरे अध्याय में हाँ जी, आए हुए प्रत्यय, हाँ जी, तिंग और शित के अतिरिक्त तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय वो सब शेष हैं। वो सब शेष उनके लिए हैं। नहीं, मेरे को आज किसी ने ये प्रश्न किया, प्रश्न फिर दोहराओ। अपना प्रश्न दोहराओ। कि सिर्फ लिट जो है, लिट लकार जो है वो आर्ध धातुक है, इससे ये ज्ञापक निकलता है कि बाकी सारे लकार सार्व धातुक है। ये क्या बात सही है? नहीं, ये तो गलत है। मुझे भी ये समझ नहीं, क्योंकि इसको क्या बात है, इसको क्या मतलब है? लिट्य सूत्र कब बनेगा? आर्धातुकम शेषः बनने के बाद, तभी तो बनेगा जी। अच्छा, तो लिट्य सूत्र से आपने निकाला ज्ञापक जी, क्या ज्ञापक निकाला? कि लिट आर्धातुक है, हैं? कि 10 सार्व धातुक है। ये तो लगाते हैं कि तीन सित जो है वो सार धातुक है, नहीं, हाँ, लिट के अलावा सारे जो है क्या नाम है सार धातुक है, ये ज्ञापक निकाल रहे हैं। लिट के अलावा सारे कौन से सारे? लकार, लकारों की बात हो रही है। जी। तो लकार आर्धातुक सार्धातुक करके आपको करना क्या है? देखो फिर बात समझो। अच्छा, हाँ, इनका कि आपने लिट के अतिरिक्त अन्य लकारों को सार्धातुक बना लिया। हाँ जी। अच्छा, पहली बात तो ये ज्ञापक निकलता कब है? जब व्यर्थ होता है तब। तो पहले तो आपको लिट्य सूत्र को व्यर्थ करना पड़ेगा। अच्छा। पहले लिट्य सूत्र को व्यर्थ करना होगा। व्यर्थ कब कैसे करेंगे? कोई प्रयोजन ही नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रयोजन तो है, अर्थात लिट लकार को किया आर्धातुक, तो लिट के स्थान पर आने वाले तिप्तसी आदि ये भी होंगे आर्धातुक, और जब ये भी आर्धातुक होंगे तो इनको जो सार्धातुक की प्राप्ति हो रही थी तिंग होने के कारण से लिट के स्थान पर तिप्तसी जो 9 प्रत्यय आएंगे, या त आताम झ जो 8 प्रत्यय आएंगे, 9 प्रत्यय आएंगे, 18 प्रत्यय, यदि लिट्य सूत्र न बनाते तो इन 18 प्रत्ययों का नाम क्या होता? सार्धातुक। किस सूत्र से? तिंशित सार्धातुकम। और अब लिट्य से हमने लिट को बना दिया आर्धातुक, तो लिट के स्थान पर आने वाले 18 प्रत्यय वो भी आर्धातुक होंगे। स्थानीय बदादेशो नल विधौ, है ना? तो सूत्र सार्थक हो गया। ज्ञापन कैसे निकलेगा? सार्थक सूत्र जब हो जाता है तो ज्ञापन नहीं निकलता। सार्थक इसलिए हो गया कि अन्य किसी सूत्र से इनकी आर्धातुक संज्ञा प्राप्त नहीं थी लिट की। अगर ये सूत्र न बनाए तो इनके लिट के स्थान पर जो तिप्तजी आदि आएंगे इनका नाम सार्धातुक ही तो होगा, और हमें करना है आर्धातुक। अन्य कोई सूत्र है नहीं, तो सूत्र की उपयोगिता तो सिद्ध हो गई। अब गुरु जी, दूरजन तोष न्याय से अगर मान ले कि ज्ञापक निकल गया इनकी बात को, तो उसके ऊपर क्या प्रभाव होगा, ये मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, ज्ञापन निकला ही नहीं, दुर्जन तोष न्याय कर कैसे लेंगे यहाँ पर? मान लिया किसी ने, जैसे न्याय अगर ऐसा मान लें कि लिट के अतिरिक्त सारे लकार सार्धातुक हैं, तो लकार सार्धातुक होने का अर्थ क्या होगा? जैसे हम फिर लुंग को ले लिया हमने, या अन्य किसी लकार को ले लिया, और वहां उनके स्थान पर आने वाले सारे प्रत्यय तो तिंग से सार्धातुकम में फिर तिंग क्यों कहेंगे? तिंग की आवश्यकता ही नहीं है फिर। हाँ, हम लेने की जरूरत भी नहीं है। तिंग कहने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तिंग क्यों कहा जाएगा फिर वहां पर? क्योंकि लिटी कह दिया है, इससे आगे और फिर आगे लिंगाशिशी भी आ रहा है। लिंगाशिशी वही मैंने कहा इसका लिंग भी तो फिर वो आर्धातुक हुआ। लिंगाशिशी भी आ रहा है, लिंगाशिशी भी लिंग को कर रहा है आर्धातुक। समझ में आया ना आपको? तो पहली बात तो ये कि ज्ञापन निकलता ही नहीं है, बात वहीं खंडित हो जाती है। ज्ञापन तब निकलता है जब व्यर्थ होता है सूत्र, तब, और व्यर्थ है नहीं। अभी इसका उत्तर है कि बाकी सारे सार्वधातुक है, सिर्फ लिट जो है वो आर्धातुक। देखो, लकारों का सार्वधातुक होना कोई प्रयोजन नहीं रखता। क्यों? लकारों का हम प्रयोग नहीं करते कहीं पर, उसकी जगह पे वो प्रत्यय आते हैं, और जो प्रत्यय आते हैं वो हैं सार्वधातुक, तिंशित सार्वधातुकम।
कहाँ होता है लकार का प्रयोग बताइए? कहीं भी नहीं होता। लस्य बैठा हुआ है, लस्य के अधिकार में सारे सूत्र अपना अपना आदेश करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आपके लिए शुद्ध स्वरूप में लकार कहाँ मिलेगा आपको? कहीं नहीं मिलेगा। उसको आपने कर भी दिया साधातु, तो उसके लाभ क्या रहेगा? आप ये कहोगे स्थान का आदेशों से हम तिप्तस जी को भी कर लेंगे फिर साधातु, तो वो तो सूत्र है ही, तिंग से साधातुकम सूत्र है किस लिए? इसीलिए तो है ये। इसमें गुरु जी एक सवाल है, प्रश्न है, ये जितने 10 लकार है, लकार सार्वधातुक अर्धातुक है, लकार में आयु है प्रत्यय सार्वधातुक अर्धातुक है। हम संज्ञा कब करते हैं? अब यहां से बात प्रारंभ कीजिए। हम कोई नाम किसी शब्द का क्यों रखते हैं? जब कोई सूत्र उस नाम को पुकारे। अब आपने लट लकार को ले लो, आप सारे को छोड़ो, लट लकार का नाम रख दिया, क्या रख दिया? क्या रखोगे आप? अभी जो वर्तमान में सूत्र हैं इनके आधार पर क्या नाम रखोगे? क्यों रखेंगे? तिंग तो है नहीं है, इसका नाम होगा आर्धातु। यही तो रखोगे आप नाम, क्योंकि तिंग क्षेत्र में लकार का नाम नहीं है। उसमें लकार का नाम नहीं। तो ये किसके क्षेत्र में आएगा? आर्धातुकम शेषः। इसके मतलब हाँ, आर्धातुकम शेषः से आप लट का नाम क्या रखोगे? लटका आर्धातुक। अब कोई प्रश्न करेगा कि लट का नाम जो आर्धातुक रखा है आपने, किस लिए रखा है? किस सूत्र के द्वारा इसको पुकारेंगे आप? कहां पड़ेगी इसकी आवश्यकता? क्या उत्तर होगा? क्या उत्तर होगा? कहीं भी नहीं पुकारेंगे। अच्छा, क्योंकि लकार लाते ही तिप्तस जी आ जाएगा। वो तिप्तस जी आदि आ गए आदेश, और तिप्तस जी आदेश होते ही तिंक्षित ने कर दिया उनको साधातु। तो आपको लट लकार को आधातु करने का क्या लाभ मिला? अब आप वहां ये कहो कि हम फिर स्थानिक आदेश से तिप्तस जी को भी करेंगे आधातु, तो तिंक्षित क्या करेगा फिर? तिंग से सूत्र बनाना बेकार हो गया, तो हो जाएगा नहीं बेकार। तो इसलिए लकारों का नाम आर्धातुक या सार्वधातुक नहीं होता। अब प्रश्न उठता है फिर दो लकारों का नाम क्यों रखा गया आर्धातुक? एक लिट्य सूत्र से और एक लिंगाशिषि से। तो इनको इसलिए रखा है कि यहां अब इनके स्थान पर जो तिप्तस जी आदि आदेश आएंगे वहां तिंग से सार्वधातुकम ये अपनी संज्ञा नहीं कर सकता, इसलिए बनाया गया उन दो सूत्रों को। इसलिए नाम दिया गया। वहां लकार को आधातु करने का प्रयोजन नहीं है, वहां प्रयोजन है 18 प्रत्ययों को आधातु करने का, क्योंकि प्रयोग तो उनका करना है। हमें लकार का प्रयोग करना कब है? हमें तो उनका प्रयोग करना है। तो वहां तक आधातु का प्रभाव डालने के लिए, वहां तक आधातु नाम पहुंचाने के लिए इन दो सूत्रों की रचना की गई है। दोनों सही होंगे, दोनों सही समझ आ गई। दो सही मेरे पे क्वेश्चन पूछते हैं ना उल्टे सीधे मेरे को कि मेरे को कितना समझ में आ रहा है, बुझा दिया उन्होंने। आप कह देना अभी तो मेरा प्रारंभ है क्वेश्चन पूछने के लिए, अभी कहना थोड़ा मुझे समय तो अभी बाद में पूछते रहना। कौन था जिससे आप व्याकरणाचार्य है वो की करेगी तो दोबारा कौन? आचार्य प्रदीप जी से। नहीं, कौन है? कश्यप जी मेरे सहपाठी है। अच्छा, चलिए तो आगे है अदर्शनम लोपः। अदर्शनम प्रथमैक वचनांतम, लोपः प्रथमैक वचनांतम। अदर्शनम न दर्शनम अदर्शनम, न तत्पुरुष हो गया। और इसमें पीछे से अनुवृत्ति लाते हैं, और पीछे से अनुवृत्ति कभी कभी काफी पीछे जाकर के भी ले आते हैं आवश्यकता पड़ने पर। तो यहां इति शब्द को लाना है, क्योंकि सूत्रकार की शैली होती है कि जब कहीं ये इति शब्द नहीं लगाते हैं तो वहां अर्थ का ग्रहण होता है। नहीं, अर्थ का नहीं, शब्द का, क्योंकि नियम है स्वम रूपम शब्दस्य। इति नहीं लगाएंगे तो शब्द के अर्थ का ग्रहण होगा। तो क्या अर्थ होगा इसका कि नहीं, स्वरूप का। फिर आप गलत बोल गए। इति नहीं लगाएंगे तो शब्द के स्वरूप का ग्रहण होगा। तो क्या अर्थ होगा कि अदर्शनम, अदर्शन इस शब्द का नाम लोप होता है। अदर्शनम इस शब्द का नाम लोप होता है, यानी शब्द की संज्ञा। जैसे हमने कहा कि तिप तस झी, इनका नाम क्या होता है? सार्वधातुक नाम रख दिया कि नहीं?
तो आप जब तिप लिखोगे तो उसका नाम हो गया सार्वधातुक। ऐसे आपको लिखना पड़ेगा अदर्शन, ये लिखो लिपि में पहले कापी में, और फिर कहो कि इसका नाम है लोप, ये होगा। इसके इति नहीं लेता तो, और इति लगा देंगे तो होगा कि अदर्शन का जो अर्थ है उसका नाम है लोप। तो अदर्शन का अर्थ क्या है? न दिखाई देना, तो न दिखाई देने का नाम लोप होगा। तो इति कहाँ से लाएं? तो पीछे को चलते गए चलते गए चलते गए तो मिल गया न वेति विभाषा, पकड़ में आ गया, वहां से ले लिया इति। ठीक है, तो ऐसे भी अनुवृत्तियां आती हैं पीछे से कहीं कहीं। और इसे कहते हैं मंडूक प्लुत गति। मेढक जब कूदता है तो इति वहां से कूदा मेढक की तरह, और कूदा तो उसने कितने सूत्र पार किए? सीधा यहां आके गिरा अदर्शनम लोपा में, लंबी छलांग लगाई थोड़ी। इसी का लाभ ये हमारे डॉक्टर सूर्या हैं, ये लोग गुरुजी वो पकड़ रखी हैं। डॉक्टर सूर्या, उसकी दूसरी बहन वो, ये हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश सोत्री, ये लोग गुरुजी ये पारायण, वेद पारायण में लगा देते हैं मुंडू गत्या। ऐसे छलांग मार दी। 4-5 दिन पहले तो क्या नाम ये थे 10वें अध्याय में डूब रहे हैं, अगले दिन वे पहुंच गए क्या नाम 7 शिक्षा पहुंच गए, फिर अगले मिनट में पहुंच गए क्या नाम ईसावासी विदुन सर्वम, और पारायण हो गया। हमने कहा कि ये मैडम अभी तो आप 10वें पे इतनी जल्दी कैसे हो गया? बोले मंडू गुरुत्या है ना वो आदि के सहायता कर दो, और जो है मंडू गुरुत्या से हो गया पाठ। संस्कृत में बोल दिया, हाँ बच्चों मुंडू पुल एक मंत्र एक फट पूरा हो गया, और यजमान कहाँ जान रहा है। तो इस तरह से जब इति शब्द को ले आएंगे तो अर्थ बन जाएगा अब कि अदर्शनम अर्थात यद भूत्वा न भवति, जो पहले था लेकिन अब नहीं है। अदर्शन किसका होता है? एक तो होता है अत्यंता भाव, हाँ प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव, ये सब चलते हैं। तो यहाँ अदर्शन उसके कहेंगे कि पहले तो दर्शन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। क्योंकि नए समास जब करते हैं किसी शब्द के साथ में तो पहले प्रसक्ति दिखाएंगे उसकी प्राप्ति, प्राप्तौ सत्याम निषेध, प्राप्ति होगी तभी तो करेंगे निषेध। तो इस तरह से यद भूत्वा न भवति, जो होकर के फिर नहीं रहता है, तो ऐसा जो अदर्शन से अर्थ निकल रहा है, इस अर्थ का नाम होगा लोप, लोप संज्ञा उसकी होती है। तो इस तरह से वर्णों में लोप करते हैं हम, तो वर्ण का उसको विनाश भी कह देते हैं, वर्ण विनाश। और इसीलिए पाणिनि ने धातु पाठ में जो नाश शब्द बनाया है, धातु पाठ में धातु है इसकी, तो नश अदर्शने, वहां भी यही अर्थ किया है। नश धातु का अर्थ अदर्शन, यानी उसका अत्यंत भाव नहीं होता है, पहले था अब नहीं है बस। तो प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञकम भवति। उदाहरण इसमें दिए हैं, एक तो पीछे ही आ चुका है, इसे शालीय गौधेर पचेरन जीरदानु आश्रयमाणम, ये दिए हैं इन्होंने उदाहरण। और उसमें शालीय तो पीछे आ चुका था, तो शालीय पीछे आ चुका है, और वहां क्या था लोप का प्रकरण है? शाला में कहा लोप किया था हमने? लाके आका लोप यस्य तीच से जब किया था तो वहां प्रश्न उठा था लोप किसे कहते हैं, तो इसने जाकर के बताया कि अदर्शन को लोप कहते हैं। तो हमने लाके आ को अदृष्ट बना दिया, उसका अदर्शन कर दिया, उसको हटा दिया, तो लोप कहना सार्थक हो गया। दूसरा है इसमें गौधेरः, तो गौधेरः में यहां अर्थ क्या है इसका? गौधेरः का गोधा पक्षी होता है, एक गोधा पक्षी, पक्षी कहेंगे ना उसको, एक सांप की जाति को, सांप की जाति में है। होता है गोधा, वो पकड़ लेती है ना, जकड़ लेती है किसी वस्तु को।
सब सब जाति के चमगादड़ हैं। ये चार पैर वो बोलते हैं, गोधा सब जाति के। गोह, हिंदी में गोह बोलते हैं, गोह। तो गोधेर का अर्थ है गोधा की संतान, गोधा का बच्चा। तो अपत्य अर्थ में प्रत्यय लाएंगे यहाँ पर, विग्रह करेंगे गोधाया अपत्यम, गोधा की संतान। तो वहां गोधा शब्द से ngस प्रत्यय लाएंगे पहले, गोधा ngस, इसको समर्थ बनाएंगे और समर्थ बना करके तस्यापत्यम से तो औत्सर्गिक अण की प्राप्ति होती है, लेकिन वहां अपवाद सूत्र बैठा हुआ है और उसने कहा गोधाया ढ्रक, कि गोधा शब्द से यदि आपको अपत्य अर्थ में प्रत्यय करना है तो अण प्रत्यय नहीं होगा, ढ्रक प्रत्यय होगा, ढ्रक। तो ढ्रक में अनुबंध क्या है? ककार रह गया, ढ्र, गोधा और ढ्र। तो ढ्र में ढकार भी तो है अनुबंध, ढकार नहीं है? ढकार जो है इसमें चुटू में टवर्ग चवर्ग में आता है, तो चुटू से होना चाहिए नहीं? स्त्री को ढक कर साधो और ढक किसमें आदि भी है। सूत्र होता है गोधाया ढक 129। तो चुटू से होना चाहिए नहीं? क्या बात है, उलझ क्यों गए इसमें? प्रत्यय के आदि में नहीं है ढकार? साधो है, हैं? वो है तो सही, फिर पर प्राप्ति होगी है, नहीं, प्राप्ति है। होगी नहीं समझे। तो वही तो पूछ रहा हूं, क्यों नहीं होगी? चुटू सूत्र क्या समर्थ नहीं है इसमें करने में? कोई इसका अपवाद सूत्र आएगा? ढ के स्थान पर एय आदेश किया गया है, आयन इसमें साथ में ध का दूसरा सूत्र है, आयन यह फढ़ खच घाम प्रत्ययादि नाम, और वो भी प्रत्यय के आदि में बोल रहा है। हाँ जी। और चुटू भी कह रहा है प्रत्यय के आदि में। तो अगर ये हटा दे, इत संज्ञा कर दे, तो फिर ये नहीं तो वो क्या करेगा? ये बलवान है ना, पूर्वत्र सिद्ध है। इस तरह से अपवाद बन गया। ये अपवाद ऐसे नहीं बना कि इत संज्ञा नहीं होती, यहाँ ऐसे नहीं कहा इसने, ये इनडायरेक्टली अपवाद बन गया, क्योंकि स्पष्ट है, अधिकरण सिद्धांत होते हैं ना एक, कि ये सूत्र लगेगा तो अधिकरण सिद्धांत क्या निकल रहा है इसमें, कि ढकार रहेगा तभी तो लग पाएगा। ये अधिकरण सिद्धांत में हम क्या बोलते हैं, किसी ने कोई वाक्य बोला तो उस वाक्य के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं उसकी छिपी हुई हैं, वो उनमें से एक भी हटा दें तो वाक्य बनेगा ही नहीं उसका। तो हम उनका पता लगा लेते हैं कि अच्छा इसने ऐसा बोला है तो ये भी मानता है, इस बात को भी मानता है, इस बात को भी मानता है, ये पता लग जाता है कि नहीं? ऐसे यहाँ आए नहीं सूत्र लगा तो क्या पता लगा हमें, अच्छा ढ की लगता है यहाँ इत संज्ञा नहीं होती है, तभी तो लगेगा ये, तो हो गया निर्णय। ऐसे भी अपवाद होते हैं एक प्रकार के। ऐसी ठ है, अब ठस्से का लगता है तो कैसे करोगे आप संज्ञा ठ की? तो ढ में ढकार को ए करना है। इसमें शब्द है गोधा और ये है, ये तो हो गया ढ और ढ के आगे है ढ, ठीक है। अब ढ को हमने किया है ए, तो इसमें आ तो है नहीं ढ में, इधर भी नहीं आएगा आ, ये ज्यों का त्यों रहा। अब ये जो यकार है इसके आगे आ गया वल, इसका लोप हो जाएगा। तो लोपः व्योह वकार का और यकार का लोप होता है, लेकिन होता कब है? वली, वल परे रहते हैं। तो इस तरह से वल पर रहते इसका यकार का लोप करेंगे। और लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप। तो वहां ये सूत्र बताएगा कि लोप इसे कहते हैं। इतना कार्य है इसका। और भी इसमें लोप है, जैसे गोधा और ढ्र है ये, तो ढ्रक प्रत्यय कित है, और कित होने से यद्यपि गुण वृद्धि रोके जाते हैं, लेकिन चौथे पांचवें अध्याय में अगर कित प्रत्यय आ जाते हैं तो उल्टा कार्य होता है और गुण वृद्धि हो जाएंगे। रोकने की बात तो अलग रही।
तो कितिच क्यों नहीं रोकता है? किंगतिच यहाँ क्यों नहीं रोकता वृद्धि को? सत्यपति जी बताइए। कितिच सूत्र से इस गो के ओ को वृद्धि प्राप्त हुई। ठीक है, दो सूत्र हैं, तदिते श्यामादेह और कितिच, और ऊपर का पूरा सूत्र आ रहा है कितिच में। तो तद्धितेषु अचाम आदेह, तद्धित प्रत्ययों के परे रहते कैसे? तो तदिते श्यामादेह में तो आ रहा है ङिति, ङित णित तद्धित परे रहते, और कितिच में अर्थ करेंगे इसी का, तो कित तद्धित परे रहते। अचों में आदि अच, उसको वृद्धि होती है। तो किंगित से कह देगा भाई कितंगित प्रत्यय यदि आगे आए तो गुण वृद्धि नहीं होते, तो क्यों नहीं रोकता वो यहाँ वृद्धि को? क्या अर्थ है किंगित का? इसका अर्थ है, आपको इसका अर्थ नहीं पता। हाँ, इक के स्थान में जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं, तो ये यहाँ एक के स्थान में है क्या? फिर व्यर्थ में ही जो है जोड़ लगा रहे हो। परिभाषा सूत्र लगा दे। कौन सा परिभाषा? इकोगुणवृद्धि परिभाषा सूत्र इकोगुणवृद्धि लगा यहाँ पर? नहीं, इकोगुणवृद्धि परिभाषा गुणवृद्धि कंगीति का प्रसंग ही नहीं आएगा। इसके मतलब यहाँ कंगीति से सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि कंगीति आपको ये उत्तर देना है किंग से लग ही नहीं रहा है, लग ही नहीं रहा है ना, वहाँ विभक्ष ही नहीं है उसका। अरे आपको यही तो बोलना है, किंग से यहाँ लग ही नहीं रहा है। आप परिभाषा वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? वो एक कह करके जहाँ गुणवृद्धि शब्दावली यात्रा गुणवृद्धि विधि जाती वो कहा ही नहीं, यहाँ एक कह करके नहीं हो रहा, अभी तो नहीं। प्रश्न को पकड़ना, उसी पॉइंट से उत्तर देना, ये शैली का अभ्यास करो आप लोग खूब। वहीं बोलना है, उसी बिंदु पर बोलना है जिस बिंदु पर चर्चा हो रही है। तो इस तरह से यहाँ गोधा शब्द में वृद्धि होकर के बन जाएगा गौध, ये हो गया औ, गौधा। अब ये जब हमने ए कर लिया इसको, तो ये आजादी प्रत्यय हो गया। यहां तो नहीं था आजादी, लेकिन यहां हो गया आजादी। आजादी प्रत्यय आगे आता है तो फिर भसंज्ञा होनी ही है, यचिभ हम। स्वादि प्रत्ययों में यदि आजादी या यकारादि प्रत्यय आगे हो तो भसंज्ञा होगी, और भसंज्ञा होगी तो भस्य के अधिकार में पहुंचेंगे। तो भस्य के अधिकार में क्या होगा? यस्यति च, इकार का और अकार का लोप होता है, वहां फिर पड़ेगी आवश्यकता इसी की कि लोप किसे कहते हैं? अदर्शनम लोप। तो दो बार इस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक इसका यकार का लोप करेंगे तब, और एक आ का लोप करेंगे तब। तो क्या बन गया? इधर आ को हटा दिया हमने, तो ये हो गया ध हल हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ही मात्रा जोड़ देंगे हैं। इधर या तो लोप हो ही गया, और ये हो गया र सु आकर के विसर्ग, गौधेरः, गोधा का अपत्य। आगे है पचेरन। कौन से लकार का कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है ये? प्रथम पुरुष का बहुवचन। धातु क्या है? डुपचश पाके। और ये आत्मनेपद का रूप है कि परस्मैपद का रूप है? तो आत्मनेपद कैसे आ गया यहाँ पर? किस सूत्र से? आत्मनेपद लाने वाला सूत्र कौन है यहाँ पचेरन में? पच धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय कौन लाता है? धातु क्या है मूल? डुपचश पाके। जिसे आपने पद के लाते हैं। क्या कहा? स्वरते तो क्या? कब लाता है ये आत्मनेपद? कब लाता है? कर्ता को जब इसका फल। सत्यपति देंगे समाधान। इसी सूत्र से
आपने तो प्रश्न ही मुझसे करने लगे। प्रश्न ये है, डुपचश पाके धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय कौन सूत्र लाएगा? प्रश्न आ गया समझ में? उपासना अरे देखो, जब अनुदात्त की इत संज्ञा होती है तो अनुदात्तंगतः आत्मनेपदम, जब स्वरित की इत संज्ञा होती है तो स्वरितयतः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, और जब इनमें से किसी की संज्ञा नहीं होती है तो शेषाद कर्तरि परस्मैपदम। जरा सी बात है। तो डुपचश में शकार और डू तो हटा ही दो, अब रह गया प और च। तो प और च में एक अनुबंध है इसमें, कौन सा? च में अ, और यह है स्वरित। तो ये धातु कैसी होगी? स्वरितेत। अब क्या समस्या रहेगी? अब स्वरितेत धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को मिलता है तो आत्मनिपद, क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो शेष हो जाएगी वो, तो परस्मैपद। तो स्वरितेत होने से आत्मनिपद है, उलझन में पड़ गए वैसे ही। और या तो यकार इत संज्ञक हो तब भी ये सूत्र लग जाएगा। धातु पाठो पढ़ा है स्वरितेत, और कहाँ पढ़ेंगे? नहीं, और कहाँ पढ़ेंगे आप बताओ? कोई और कहीं विकल्प दिखाई दे रहा है क्या? उड़ादी कोश में तो पढ़ेंगे नहीं। धातु पाठो ही पढ़ेंगे। तो इस तरह से आत्मनिपद के प्रत्यय आएंगे तो पच धातु से लट लकार लिंग लकार लाए, विधि निमंत्रणा मंत्रणा धीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, और लिंग लकार ला करके विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ठ, तो आप धीष्ट कह रहे थे। अधीष्ट, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट है, जो आपके लिए इच्छित है, जिसको आप चाह रहे हैं चारों ओर से। ठा नहीं है, टा है। अभीष्ट वही है। शरणो देवी अभिष्ट है आपो भवंत पीता है मातुरा है। भाई आधार मान करके हम किसी वस्तु को अपना चाह रहे हैं कि हमारा आधार बनेगी, वो हमारे लिए सहायता मिलेगी उससे, वो अधीष्ट होता है। निमंत्रण और चारों ओर से जब चाहते हैं किसी पदार्थ को तो अभीष्ट बन जाता है वो। निमंत्रण और आमंत्रण। अब उधर मतलब जो आप नहीं, सूत्र की सिद्धि रह जाएगी सारी ये। तो इस तरह से इस सूत्र से लिंग लकार ला करके, और धातु पच है ये, तो लिंग लकार जब लाएंगे तो लिंग के स्थान में आगे तो ये आएगा झ प्रत्यय आत्मनिपद में। और अगला कार्य इसमें क्या होगा कि लिंग लकार जब परस्मी पद में आता है, लिंग लकार जब परस्मी पद में आता है तो होता है यासुट। निकालो सूत्र, तीसरे अध्याय का अंतिम पाद। तीसरा कॉलम। तो यहां यासुट परस्मी, सत्यपति ने पन्ना पलट दिया, तीसरा कॉलम बोलते ही यासुट परस्मयी पदेशु दातो ङिच्य। ऊपर से क्या आ रहा है? लिंग, लिंगः। सूत्र बोलो पूरा। लिंगः सीयुट। हाँ, लिंगः सीयुट। तो लिंगः सीयुट तो हो गया सामान्य सूत्र। हाँ जी। और सामान्य इसलिए किसने ना तो ये विधलिंग कहा, ना आशीर्लिंग कहा, कुछ भी नहीं कहा है, ना आत्मनिपद कहा है, ना परस्मी पद कहा है। तो क्या अर्थ बन जाएगा? लिंगः षष्ठी है। आगम जब होते हैं तो षष्ठी कोई तो होते हैं षष्ठ्यंत को। तो लिंगः सीयुट आगमो भवति। भाई सामान्य सूत्र है, लिंग लकार में, लिंग लकार के स्थान में लिंग लकार को सीयुट आगम होता है। बस इतना ही अर्थ है इसका, कुछ भी नहीं है। और पर रहते वाली बात नहीं होती इसमें कुछ भी। जहां भी लिंग लकार आएगा, वो चाहे विधिलिंग हो चाहे आशीर्लिंग हो, तो क्या करेगा? ये सीयुट आगम करेगा। तो वे सर्वत्र प्राप्त कराने लगा ये, परस्मी पद में भी और आत्मनिपद में भी। अगला सूत्र आया, इसने कहा नहीं,
परस्मैपद पद यदि होगा तो यासुट होगा। यासुट परस्मैपदेषु पदेषु, परस्मैपद पद विषय में परस्मैपद पद यदि आने वाले प्रत्यय हैं आगे। अब यहां परस्मैपदेषु पदेषु में परस्मैपद पद परे रहते अर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि परस्मैपद पद या आत्मनेपद ये किन के नाम होते हैं? लकारों के नाम होते हैं क्या? होते हैं? नहीं, वो प्रत्ययों के होते हैं। लह परस्मई पदम, लकार के स्थान में जो आते हैं उनके नाम है ये, लकार का नाम नहीं है। और लिंगः सीयुट, ये सीधा लकार ले लिया इसने, लिंग लकार ही तो ले लिया कि लिंग लकार को सीयुट आगम होता है। अब अगला सूत्र जब लगाएंगे अपवाद हम, तो वो ये कह रहा है कि परस्मई पद परे रहते यदि अर्थ करें हम, तो परस्मई पद तो परे है ही नहीं अभी, तो विषय ले लेंगे। यानी ऐसा लिंग लकार जिसके स्थान में आगे चल करके परस्मई पद के प्रत्यय आएंगे, जैसे वहां हम करते हैं ना आर्ध धातु के, कि ऐसा प्रत्यय आगे आएगा जिसका नाम आर्ध धातुक होगा, तो ऐसा ऐसा होगा। यानी ब्रुव वची ही या अस्थिर भू इत्यादि बोलते हैं नहीं, वहां भी ऐसी अर्थ करते हैं। तो ऐसा लिंग लकार जिसके स्थान पर परस्मई पद के प्रत्यय आगे आएंगे, तो उस अवस्था में यासुट आगम होगा। तो इसने क्या छीन लिया इससे लिंगः सीयुट से? आत्मनेपद नहीं, परस्मई पद छीन लिया, उसे बचा आत्मनेपद। तो यहां तो हमारा आत्मनेपद का ही है ये लिंग लकार जो लाए हैं हम, इसके स्थान पर आत्मनेपद के ही प्रत्यय आने हैं, तो इसलिए सीयुट होगा। ये लिंगा में क्या विभक्ति होगी? षष्ठी। और किधर होगा ये? आद्यंतो टकितो। किसको हुआ है? इसको, तो इधर ही आएगा। और क्या बचेगा इसका? हाँ, सी बचेगा, यह भी साथ में है। उ और टकार हट गया, उकार और टकार, सी, ठीक है। लकारों की सिद्धियां अभी ज्यादा आई नहीं है हम लोगों के, पहले पाद में कम ही आई हैं। तो जहां जहां भी कोई लकार की सिद्धि आए उसको खूब ध्यान से तैयारी करनी चाहिए उसकी। अब यहाँ एक सूत्र निकालो 7वें अध्याय का, जो बहुत लगता है विधिलिंग में। 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 79वां सूत्र, लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। मिल गया? कौन सी व्यक्ति लग रही है लिंगः में? है? तो लिंगः सलोपः, लिंग लकार के सकार का लोप, और अनन्त्यस्य है, अन्ते भवम अन्त्यम, न अन्त्यम अनन्त्यम तस्य अनन्त्यस्य, जो अंत में नहीं है। लिंग लकार के सकार का लोप होगा, लेकिन वह सकार अंत में नहीं होना चाहिए। किसके अंत में? लिंग लकार के। तो लिंग लकार कितना है यहाँ पर? झ तक, सी से लेकर के झ तक, यानी आकार तक अंत में, ये सारा लिंग लकार ही है। तो इसमें अंत से, यानी ये जो सकार है ये अनंत्य है, ये अंत में नहीं है। तो अंत में जो नहीं है ऐसे सकार का, जैसे यहां तो हमने किया सीयुट, और परस्मई पद के प्रत्यय आगे लाते हैं तो करते हैं यासुट। यासुट का यास बचता है। क्या वो भी अनंत्य है? अर्थात ये सूत्र क्या वहां भी लगेगा? लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य। सत्यपति जी मना कर रहे हैं, क्यों नहीं लगेगा? प्रश्न, क्या यास का सकार अंत में है या अनंत्य है? लिंग के अगर अवयव मान लिए, हाँ तुम बता ना। वो अनंत नहीं है, अनंत नहीं है, यानी कि अंत में है, अंत में है। हाँ, अंत में नहीं है वो। तो अनंत है फिर? हाँ अनंत है।
अभी तुम कह रहे अनंत नहीं है। हाँ, अनंत ना है। उसका अगर अवयव अच्छा, तुम्हारा पक्ष है अनंत है, आप कह रहे हो अनंत नहीं है। अगर अगर की बात छोड़ दीजिए, बिल्कुल ही अगर नहीं चलता है व्याकरण में। इसमें ये अगर को बिल्कुल मत बोलना आप। अब बोलिए आगे। अवयव है तो देखो फिर अब तो बोल दिया अगर की जगह आपने। कर दिया तो बोल दिया। हाँ, बात वही हो गई। जो नियम है वो नियम है। अनंत है, अवयव है। हाँ बस, अवयव है, अनंत है। नहीं, अवयव होने से अनंत नहीं है। आप ये कहिए कि अनंत इसलिए नहीं है क्योंकि इसके आगे प्रत्यय है कोई ना कोई। क्या यास अकेला आएगा? नहीं। ये सीउट क्या अकेला है? यहाँ झ नहीं है इसके आगे। तो यास आएगा तो उसके आगे कोई प्रत्यय नहीं होगा क्या? तिप्त सी सिप्त समय कोई आएगा नहीं आएगा? तो फिर अंत में कैसे हो जाएगा यास का सकार? वो भी अनंत ही होगा। अवयव कहने से कोई मतलब नहीं है। अंग बनाया फिर हमने सीप। नहीं नहीं, ये अंग नहीं है। है ना? अंग आगम जिसको होता है हाँ जी। उसी के नाम से बोला जाएगा। ये आगम किसको होते हैं? ये किसको हो रहा है? सीयुड लिंग को। तो ये भी लिंग है। यासुड भी लिंग को होगा, वो भी लिंग है। ये सूत्र लगना चाहिए गुरुजी वहाँ। लगेगा सेम। बस बात खत्म होगी। लगेगा ये सेम है। भाई, तभी तो हम बना पाएंगे कि पठेत पठेताम पठेयु। अब पठेत में यासुड ही तो आया था। हाँ जी। कहाँ गया सकार? वो कहाँ बोल रहे हैं? पठेत में हम सकार बोल रहे हैं क्या? तो वहां भी लगेगा। अर्थात ये सूत्र सीयुट और यास सब में लगता है। अब इसकी एक शर्त है। देखो ऊपर से क्या चल रहा है, पकड़ो कौन सी शर्त होनी चाहिए। सार्वधातु पे सूत्र का अर्थ ऐसा दिमाग में घुसा लिया करो कभी निकले नहीं। रुदादी सार्वधातु के, ये इसकी शर्त है। अच्छा, लिंग लकार हैं दो। हाँ जी। कौन कौन से? आशीलिंग और विधिलिंग। और हम कौन सा बना रहे हैं? ये विधिलिंग। विधिलिंग का। आशीलिंग में भी आएंगे यासुट और सीयुट जी या नहीं आएंगे? आएंगे। वहां भी आएंगे, क्योंकि लिंग सीयुट में ये तो कहानी है कि विधि आरशी वाली बात है ही नहीं कुछ भी। न यासुट परसिंह प्रतिष्ठात होंगे, वहां भी कुछ नहीं है ऐसा। इसी लिंग की अनुवृत्ति वहां जा रही है, तो ये तो वहां भी आएंगे। लेकिन आशीलिंग आर्धातुक होता है। लिंगाशीष सूत्र बैठा हुआ है नहीं। कहां कहां तक बुद्धि दौड़ानी पड़ेगी आपको, ये ध्यान रखना है सारा। आशीलिंग के स्थान में जितने प्रत्यय आएंगे वो सब आर्धातुक कहलाएंगे। सही वहाँ नहीं लगेंगे। और ये सूत्र लिंगा सलपनंतस्य, सार्वधातु के। ये सार्धातुक में ही लगता है। अब इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये सूत्र विधिलिंग में ही लगता है। ये सूत्र विधिलिंग के लिए ही है। कारण पता लगी गया आपको। इसमें कोई विधिलिंग लिखा नहीं है, लेकिन अर्थ यही निकलेगा इसका। तो इसीलिए हम जब विधिलिंग के प्रयोग बोलते हैं तो वहां पर आपको सकार सुनाई देगा कहीं कहीं, देता है? सुनाई नहीं देता है विधिलिंग में? पठ्यात, पठ्यास्ताम, पठ्यासुहु, पठ्यास्ताम, ये सकार कहां से आ गया? पठ्यासुहु, ये सकार कहां से आ गया? पठेत पठेताम पठे में तो नहीं था, तो वहां ये नहीं लगता लिंगासलोपनन्त्यस्य। तो अनन्त्यस्य लिंगः सकारस्य लोपो भवति सार्वधातुके परतः। हो गया अर्थ? इससे सकार का लोप हो गया। अब क्या रह गया? क्या रह गया? ईय। सीए की जगह रह गया ईय। और झ को क्या करें अब? झस्य रन, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। झकार के झ के स्थान में रन। ये झस्य में झकार के स्थान में नहीं है। क्या है ये जयदेव जी? झकार के स्थान में नहीं, झ के स्थान में। नहीं तो क्या बनाते सूत्र पाणिनि? क्या बनाते फिर? झसरन। अगर झकार के स्थान में करना होता तो क्या बनाते सूत्र? झसरन नहीं, झ ओनली, झरन। क्या सूत्र रचना ऐसे होती है क्या? पाणिनि के असिस्टेंट आपको बनाया गया होता तो कैसे सहायता करते उनकी? झोरन, बस केवल झकार में षष्ठी करेंगे तो क्या बनेगा? झ रन, झोरन। रसाभ्याम नो ण, तो झोरन नहीं है, झस्य रन है। तो ये हो गया। अगर हम झकार को रन करें तो कैसे लिखेंगे? फिर होगा र न, क्योंकि अ तो बचेगा ना, वो ना में जुड़ेगा फिर,
र न, जैसे हम झकार को अंती करते हैं नहीं, झोंतः, तो झोंतः में झस से अंत है या झोंतः, तो क्या अर्थ है वहां, झकार को या झ को, वहां झकार मात्र है, तो झ तब झी में ई बचता है नहीं शेष, तो वो अंत के ई में जुड़ जाता है, अंति। ऐसे यहाँ पर झकार को यदि हम रन करने लगे हैं तो रन में जो न है उसमें आकार जुड़ेगा, फिर ये र न ये लिखना पड़ेगा, तो झ से रन, ये बन गया। अब क्या करेंगे, क्या गुरु जी यहाँ ये आकार मुख्यकार्थ ये क्या है, मुख सुखार्थ, अवित है, मुख सुखार्थ बना करके आप पचनते बना लोगे, फिर नहीं वो नहीं पूजे पचते नहीं पचते, झा तो सब जगह आएगा, यहीं थोड़ी है झा, अरे लट लकार में नहीं आएगा क्या, पचते पचेते पचनते, तो पचनते में अगर आप झा में अमुख सुखार्थ मानोगे तो टित आत्मने पदानाम टेरे से टी भाग कहाँ से लाओगे आप ए करने के लिए, यहाँ झकार के आकार है, यहाँ वहां की बात नहीं, झा तो सब जगह झा ही रहेगा, वो तो किस में कह रहे हो आप मुख सुखार, झस्यरण सूत्र में, झकार झस्यरण झकार, तो ये तो झा में और सत्ता है इसकी पूरी, प्रयोग करते हैं इसका हम। तो अब यहाँ पर लोपो व्योर्बली से वल प्रत्याहार आगे आ गया तो यकार का लोप हो जाएगा। लोप किसे कहते हैं, अदर्शनम लोपः, ये गया, ठीक है, इतना ही कार्य था इसका। अब ये जो हमने अभी तक बनाया है सारा उदाहरण, ये इसमें एक प्रत्यय रह गया है पीछे अभी, जो लकार कौन सा था, ये विधिलिंग, और शब प्रत्यय आएगा इसमें, कर्तरी शब, क्योंकि शब जो है कर्ता में लाए थे हम लिंग लकार ये, और कर्तावाची सार धातुक प्रत्यय यदि आगे हो तो शब तो होना ही है, तो झ लाते ही हम शब ला सकते हैं। लकार लाते ही शब नहीं आता है, शब कब आता है, शब कब आता है, कर्ता में तो कर्ता में लकार ले तो आए, शब कब आएगा, लकार की अवस्था में आ जाएगा, उसके नेक्स्ट आता है, क्यों, क्योंकि लकार के स्थान पे भी तो लेके आते हैं। लकार के स्थान में कर्तरी शब का अर्थ क्या है पूरा, प्रत्यय परते कर्तावाची प्रत्यय में शब्द, ये अर्थ है इसका, कर्तावाची सार्वधातुक प्रत्यय परे रहते शब होता है। तो जिस अवस्था में लकार है उस अवस्था में वो कर्तावाची तो है, लेकिन प्रत्यय नहीं, लेकिन सार्वधातुक नहीं है। कब बनेगा सार्वधातुक, जब तिंग आएगा तब, तिप्तसी आएंगे तब। तो यहाँ लिंग ला करके हम शब्द को नहीं ला सकते, झ ला करके शब्द को ला सकते हैं, ठीक है। तो ये शब्द का अ भी है, इधर बैठा हुआ है ये। अब और ई मिलके क्या बनता है, ये ए बन गया, बन गया नहीं पूरा, पचेरन, वे सब पकाएं, पचेत है, फिर बोलना, द्विवचन में बोल, क्या बोले, हाँ द्विवचन में, सत्यपति जी अब कहाँ से आ गया याताम, पचेत पचेयाताम पचेरन, पचेथा पचेयाथाम पचेध्वम, पचेय पचे वही पचे मही, वो बनेगा परस्मी पद में, पचेत पचेताम पचेयुः, वो ऐसे बनेगा। यह है आत्मनिपद का, क्योंकि यहाँ तो हमने या का लोप कर लिया, रन है, वल है आगे, लेकिन जब आताम लिख देंगे, यहाँ पर हम आताम जब लिख देंगे तो ये वल मिलेगा इसको, तो या का लोप हो पाएगा, तो या बोलेंगे पचे याताम, बोलेंगे नहीं, पठेरन भी ऐसे बनेगा, हैं, पठेरन, पठेरन तब बनेगा जब पठ धातु से आत्मनिपद आए तब। पठ धातु परस्मी पद के ही प्रत्यय आते हैं उससे, क्यों, अनुदात है, कौन है अनुदात,
इसलिए कि वो अनुदात्तेत नहीं है, इसलिए कि स्वरितेत नहीं है। वहां नहीं वाली बात देखो है क्या है, उसको छोड़ो, क्योंकि उसमें उदात अनुदात या स्वरित की संज्ञा नहीं हुई है, क्योंकि उसमें ङकार की और यकार की इत संज्ञा नहीं हुई है। बस 4 बातें बोलनी है आपको। ङकार इत न होना, यकार इत न होना, और अनुदात और स्वरित ये भी इत न होना। अब क्या इत है उसको छोड़ो, क्योंकि ठ में अ इत तो है, पठ विकताएं बाजी ठ में अ की संज्ञा की थी नहीं, लेकिन ठ का आ न तो स्वरित है न अनुदात है, तो क्या बचा? उदात्त है, उदात्तेत है ये। तो उदात्तेत से आत्मनिपद करने का कोई सूत्र ही नहीं है। कोई मेरा तो बताना ढूंढ के। आगे है जीर दानु। जीर दानु का अर्थ है जीने वाला, जो जीवित है, जी रहा है जो। तो जीव धातु है ये, जीव प्राण धारण है। और इससे उणादि कोश का सूत्र लगाते हैं इसमें, जीवे रदानुक है, जीवे रदानुक, जीव धातु से रदानुक प्रत्यय हो जाता है। तो रदानुक इसमें कोई ज्यादा काम नहीं है, बस रदानुक प्रत्यय है, रदानुक का ककार हटा दो, अनुबंध है, तो जीव रदानु। अब जीव रदानु में जीव में वकार जो है ये इसके आगे वल आ गया, जैसे अभी रन कर रहा था यहाँ रदानु कर रहा है, तो लोपो व्योरबली। लोप किसे कहते हैं इसने बता दिया, बन गया जीर दानु। कोई विशेष कार्य नहीं इसमें। चलें आगे। रदानु प्रत्यय है, जीव धातु है, और लोपो व्योरबली, बस। आगे है आश्रयमाणम। आश्रयमाणम का तात्पर्य है कि जो गति करता है या शोषण करता है उसको, ये द्वितीय का एक वचन है, क्योंकि धातु है ये श्रीवु गति शोषणयो हो। श्रीवु गति शोषणयो हो, ये गति और शोषण करने अर्थ में आती है। तो गति करने वाले को, शोषण करने वाले को, द्वितीय का एक वचन। और आंग उपसर्ग लगाएंगे इसमें, तो आंग उपसर्ग पूर्वक श्रीव धातु से, और यहां भी उणादि कोश का सूत्र है एक, सर्व धातुभ्यो मनिन, यानी कि मनन प्रत्यय किसी भी धातु से हो सकता है, बस प्रयोग में आना चाहिए वो शब्द। तो मनन प्रत्यय का क्या बचेगा? मन। तो आ, श्रिव और मन। यहां भी वही स्थिति है कि मन का मकार वल प्रत्याहार में आता है, तो लोपो व्योरबली, वकार और यकार इनका लोप करता ही है ये। तो यहां भी वकार का लोप हो गया, तो लोप किसे कहते हैं इसने बता दिया। लेकिन उससे पहले, लोप करने से भी पहले यहां गुण का कार्य कर लेंगे, क्योंकि मन प्रत्यय कैसा है ये? आर्ध धातुक और वलादि भी है। तो श्रिव धातु में उपधा इकार को वृद्धि हो जाएगी लघुपद, पुगंत लघुपद से अंग संज्ञा करके, तो श्रेव बन जाएगा। श्रिव का बन गया श्रेव और मन। अब लोपो व्योरबली से वकार को हटा दो, तो रह गया श्रे, आ श्रे मन। ठीक है। अब ये मूल शब्द बन गया, ये शब्द पूरा बन गया। क्या बना शब्द? आश्रय मन। अब उसके बाद आप विभक्ति कोई सी ला सकते हैं रूप से लाने के लिए। तो यहां है प्रथमा का, द्वितीय का एक वचन, तो अम प्रत्यय ले आएंगे, आश्रय मन और अम। अब जो शब्द ऐसे होते हैं कि आगे तो प्रत्यय आ गया सर्वनाम स्थान, अर्थात नकारांत जो शब्द बन जाते हैं और आगे सर्वनाम स्थान का प्रत्यय आ जाए, तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ हो जाता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे रहते।
तो सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, छठे अध्याय के चौथे पाद का अंगस्य के अधिकार का सूत्र है। तो नकारांत है ये आश्रयमन, और इस नकार की उपधा वो मौ में अ है, उसको दीर्घ हो जाएगा। कहां से आ रहा है नकार की उपधा को? उपधा ये कहां से आ रहा है? नोपधाया, ऊपर से प्रारंभ में ही है जहां अंगस्य का अधिकार शुरू हुआ है। आप कहां देख रहे हो उसको? तो नोपधाया ऊपर से आ रहा है, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्ध, इसे दीर्घ हो गया उपधा को। तो आश्रय मान और अम जोड़ देंगे तो आश्रय मानम बनेगा ये, लेकिन नकार को नकार भी हुआ है यहाँ। क्यों हुआ है? कि रेफ और शकार, इनसे उत्तर जब नकार आता है, और व्यवधान भी स्वीकार कर लिए गए हैं उसमें, अट कवर्ग पवर्ग। तो हम यहाँ देखें एक एक करके कि रेफ जहां पर आया है उसके आगे वाला वर्ण कौन सा है? ए, ये अट में आ गया, ठीक है। उसके आगे वाला मकार, ये पवर्ग में आ गया। उसके आगे फिर आ, ये अट में आ गया। इन तीन वर्णों का व्यवधान है, तब नकार मिला, तो कर दिया उसको नकार, आश्रय माणम। तो ये सूत्र पूरा हुआ। अदर्शनम लोपः कई बार लगा चुके हैं, सिद्धियां इसकी आज देखी हैं, और जितनी बार लगाए हैं वो सब सिद्धियां ही हैं, इसी के उदाहरण है सब। ये जितनी बार अब तक लगा है सब उदाहरण बनेंगे नहीं बनेंगे इसके? तो एक सूत्र के अनंत उदाहरण बन सकते हैं। चलिए प्रणव ध्वनि। ओ